बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे, स्पेशली इस्लामाबाद के रिहायशी, बिकॉज यहाँ पर तो वायरल फैल हुआ हुआ फ्लू, गला खराब, बुखार, तकरीबन बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले भी बीमार हैं। सो अल्लाह पाक इंक्लूडिंग मी, सो आई होप कि एवरीवन इज सेफ, एवरीवन इज डूइंग ओके। सेकेंडली, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें। रीजन कि मेरा चैनल तो डे बाय डे, वो मेरे पीएमएलएन के किसी रहनुमा ने कहा था ना कि वो फाइबर वॉल के फायर वॉल और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, सो वो फाइबर वॉल फायर वॉल जो है ना वो काम कर रहा है और मेरा चैनल तो डाई डाउन करता जा रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे खुद से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी वीडियो चलती नहीं है, खुलती नहीं है। तो अगर आप कमेंट कर देते हैं तो उससे वो थोड़ी रीच बढ़ जाती है प्रॉब्ली एंड ऑल दैट। आज की स्टोरीज पे बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक फोटो लगी टी शर्ट पहन दीजिए तो हो सकता है आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल आए। इसके ऊपर बात करते हैं। आपके कोच की भी लॉटरी निकल आए, उनको भी शायद 5 लाख रुपए मिल जाए। सेकेंडली, मंसूर अली खान साहब एक एंकर पर्सन है, प्राइम टाइम शो करते हैं हम न्यूज पे। उनके यूट्यूब के चैनल को लेकर बहुत बहस हो रही है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर उनके चैनल को लेकर व्लॉग्स कर रहे हैं। जरा उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ इनसाइट्स जो मेरे पास हैं वो भी इसके ऊपर शेयर करते हैं। अच्छा जी, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? मरियम नवाज साहब वाली स्टोरी से स्टार्ट कर लेते हैं। 24/5 को सुबह 11:30 बजे के करीब मरियम औरंगजेब साहिबा, जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, एक वीडियो शेयर की। मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, साथ उनके एक खवातीन और एक मर्द बैठे में, और साथ उन्होंने जब कैप्शन शेयर की तो आइडिया हो जाएगा कि किनसे मुलाकात थी उनकी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने लिखा, एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुलाकात। मोना खान को लंदन मैराथन मुकम्मल करने पर गोल्ड मेडल, 5 लाख रुपए इनाम और अजरक का तोहफा दिया गया। टी शर्ट पर दस्तखत भी किए गए। अच्छा ठीक है, फेयर एनफ। अगर ये एथलीट इस काबिल होती, बहुत नाम पैदा किया होता, या और कोई पाकिस्तानी ना होता, यहाँ पर सिर्फ अकेली खातून होती, तो ये अचीवमेंट मानी जाती। मरियम नवाज साहिबा ने या किसी भी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट ने इनामो कराम से नवाज दिया, कोई बात नहीं, रूटीन मैटर है, ठीक है। 5 लाख रुपए की बहुत बड़ा इनाम भी नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए तब बहुत बड़ा इनाम है कि अगर ये इनाम सिर्फ आपको एक चीज के ऊपर दिया गया हो कि आप एक टी शर्ट पहनती हैं मैराथन के अंदर और उस टी शर्ट के ऊपर फोटो मरियम नवाज साहिबा की लगी हुई है। आपको इंटरेस्टिंग है ना? तो इसलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये मोना खान साहिबा जो हैं, इन्होंने खुद से 29 अप्रैल को 2025 को लास्ट मंथ एक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा, लंदन मैराथन 42.2 किलोमीटर्स कंप्लीटेड, ran along 60,000 plus runners from around the world. I proudly represented Pakistan and dedicated my run to the strong women of my country, especially our first ever female CM, Maryam Nawaz Sharif Sahiba. The energy and support from the amazing London crowd was unforgettable. ये मोना खान साहब ने लिखा, साथ 4 फोटोज पोस्ट की, पाकिस्तान का झंडा है, उनके कोच साथ हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इस पोस्ट के अंदर ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, मोहतरमा मोना खान साहिबा ने अजमा बुखारी साहिबा, जो पीएमएलएन की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब के अंदर, उनको टैग किया, सेनेटर तलाल चौधरी साहब को टैग किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टैग किया और पीएमएलएन के डिजिटल मीडिया को टैग किया। ओके फाइन, यहां पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन रिसर्चर और आजकल के सोशल मीडिया के दौर के अंदर लोग नहीं भूलते, लोग हर चीज के ना वो बखिए उधेड़ देते हैं, वो बाल की खाल उतारने में बिलीव करते हैं। हमारे लाहौर से न्यूज़ 1 के रिपोर्टर हैं मोहम्मद उमैर, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, क्राइम के रिपोर्टर है बेसिकली, बट ही इज अ वेरी गुड रिसर्चर। हर स्टोरी के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसका सियाको सबाग लेके आते हैं, बैकग्राउंड लेके आते हैं। उन्होंने जियो सुपर की, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल जियो न्यूज का जियो सुपर है, जियो सुपर की एक खबर लगा दी साथ गूगल करके। उन्होंने कहा जी, जिस मैराथन के अंदर ये खातून मोहतरमा जो है मोना खान साहिबा ये भागी हैं, उन्होंने इसी पोस्ट या इसी इवेंट की जो पोस्ट या खबर थी वो उसकी डिटेल्स साथ शेयर कर दी। 10 पाकिस्तानी रनर्स ने 42.195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल किया। इस्लामाबाद के फुरकान इस रेस में पाकिस्तान के तेज तरीन रनर रहे। फुरकान मसूद ने फासला 3 घंटे 10 मिनट और 7 सेकंड में तय किया। सलमान इलियास ने अपनी दौड़ 3 घंटे 18 मिनट और फसी साले ने 3 घंटे 21 मिनट में मुकम्मल की। इस सारे मामले के अंदर, इस सारी रेस के अंदर, इस सारे मैराथन के अंदर 40 के करीब पाकिस्तानी थे। 60,000 से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर से आए हुए लोगों ने, 60,000 से लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया था। जिस पाकिस्तानी का 40 में से जिसने सबसे ज्यादा तेज या जल्दी मुकम्मल किया, फरकान मसूद, उनको कोई इनाम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की वो फोटो पहन के ट्विटर के ऊपर टैग नहीं किया था। उन्होंने वो आई बॉल्स कैच करने की पीएमएलएन की कोशिश नहीं की थी, तो लिहाजा उनको 5 लाख रुपए नहीं मिला, उनके कोच को 5 लाख रुपए नहीं मिले। इन मोहतरमा को, मोना साहिबा को, सिंस कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को डेडिकेट किया था अपना ये रन, डेडिकेट फोटो के उन्होंने की थी लगाकर अपनी शर्ट के ऊपर, लिहाजा
इनको 5 लाख रुपए का इनाम कराम मिल गया। ये वही PMLN है जिसकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, अब जिसके ऊपर 45, 47 के फॉर्म की बहस अभी तक चिपकी है इनके साथ, लेकिन ये वही PMLN है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की पार्टी कहती थी। ये वही PMLN है जिसपे बहुत सारे लोग आज तक इल्जाम लगाते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हजारों सोशल मीडिया के लोग भर्ती किए हुए थे PTI ने, पंजाब के अंदर भर्ती किए हुए थे, और मुझ जैसे लोग बार बार कहते हैं भर्ती किए थे, गैर कानूनी थे, गलत काम के लिए थे, इंक्वायरी करो, ठोक दो, अंदर दे दो बंदे, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो सियासत है ना, इल्जाम दर इल्जाम की सियासत है, उससे आगे कुछ नहीं निकलता। और फिर अपने हालातों वाकयात ये वे पड़े हैं कि जो डिजर्व करते हैं लोग, जो वाकई में अगर आपने इस मैराथन को भी एक्नॉलेज करना था कि हमारे 40 पाकिस्तानी जो है वो भागे इस मैराथन में, तो इन 40 में जो सबसे तेज भागे इस्लामाबाद के फुरकान मसूद, उनको ही नाम दो ना यार। अब उन खातून को क्यों दे रही हो कि जिन्होंने सिर्फ आपकी फोटो लगा ली है, चिपका दी है शर्ट के ऊपर, एंड यू गिव हर 5 लाख। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है इस जमाने के अंदर। ये बात नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा उजाड़ दिया एंड ऑल दैट, नो, दैट इज नॉट द पॉइंट है। शायद मरियम नवाज 5, 10, 20, 50 लाख, इवन 5 करोड़ अपनी पर्सनल पॉकेट से भी दे देती तो प्रॉब्लम नहीं था। दे उसको ना जो डिजर्व करता है। जस्ट बिकॉज कि आपकी फोटो लगाएगी तो आपने 5 लाख रुपए नाम भी दे दिया, उनके कोच को भी दे दिया, गोल्ड मेडल भी दे दिया, अजरक भी पहना दी, सारा कुछ करो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ना करो फंड से कोई PMLN के एक्टिविस्ट हैं, हमारी खातून है, विलाब था सिंस उन्होंने फोटो चिपकाई थी अपनी शर्ट के ऊपर, ये PMLN के एक्टिविस्ट हैं, लिहाजा मरियम नवाज साहबा ने 5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से दे दिए। फेयर एनफ, कोई एतराज नहीं होता उसके ऊपर। और फिर अगर आपने इसी के ऊपर एक्नॉलेज ही करना है मैराथन को, तो इससे इन खातून से बहुत ज्यादा वेल नोन एक हस्ती है पाकिस्तान की, मोहम्मद जुनैद साहब, जियो न्यूज के न्यूज कास्टर है, बहुत लंबे अरसे से खबरें पढ़ते आ रहे हैं, वी ऑल नो हिम। मोहम्मद जुनैद साहब पूरी दुनिया के अंदर जाकर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैराथन के अंदर, वो बहुत लंबा चौड़ा भागते हैं, ही इज ट्रेन्ड, ही इज गुड इन व्हाट ही डज। तो फिर मोहम्मद जुनैद साहब को आप बुला कर को दीजिए ना लंबा चौड़ा इनाम कराम। लेकिन ये मुझे तो इसकी समझ आई, ये फोटो सिर्फ इसलिए थी, ये इनाम इसलिए था कि मोहतरमा मोना साहिबा ने मरियम नवाज साहिबा की शर्ट लगाई हुई, फोटो लगाई हुई शर्ट पहनी थी। सो ये इनाम उनको इसलिए दिया गया था, उनको इनकरेज इसलिए किया गया कि ऑनवर्ड्स भी आपने मरियम नवाज साहिबा का, मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो याद नहीं आगे कार्यक्रम लिखा हुआ था, किसी मूवी का डायलॉग था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। मेरी फेवरेट होने का लेवल ये है कि भाईजान जरा फोटो भी लाएगा मेरी, 5 लाख रुपए नाम दे देंगे मरियम साहबा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्या बंदा बात करे। खैर, मंसूर अली खान साहब सीनियर रैंक पर्सन है, बड़ा लंबा चौड़ा उनका करियर है, जियो, एक्सप्रेस, ARY, आजकल हम न्यूज़ में हैं, 10 बजे का शो करते हैं, अच्छा शो होता है उनका, वेल रेटेड शो है। मैं मंसूर भाई के साथ कुछ टाइम पे काम भी करता रहा हूँ, कुछ बहुत चंद हफ्ते के लिए मैंने हम न्यूज़ में काम भी किया हुआ है। उनका यूट्यूब चैनल है, और वो यूट्यूब चैनल जो रिसेंट हमारी जो वॉर थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जिन चैनल्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, उनमें से एक चैनल मंसूर अली खान साहब का भी। अब वो मंसूर अली खान साहब के जो चैनल के रेगुलर व्यूज होते थे वो 2.5 से 4 लाख के दरमियान होते थे। इस जंग से पहले 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बीच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियोस होती थी जो ज़्यादा चल जाती थी, 5 लाख, 6 लाख के करीब चल जाती थी। अब इन जंग के दिनों के अंदर उनकी वीडियोस 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन के ऊपर गई हैं। कुछ 6 लाख के करीब नए सब्सक्राइबर आए, उनके 2.4 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, 25 लाख के करीब लोग उनके चैनल के सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने उनका जर्नी वो यूट्यूब का देखा हुआ है। इसके ऊपर एक नई बहस स्टार्ट हो गई है कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो फौज है या जो हुकूमत है, ऑल दीज फैक्टर्स, ये मंसूर अली खान साहब के चैनल के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं वीडियोस को, दैट इज द रीजन उनके व्यूज इतने ज्यादा हो गए। मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकलिटी का, मुझे नहीं पता कि कैसे पैसे लगाते हैं। और स्पॉन्सर्ड वीडियोस, वो एक हमने रिसेंटली भी देखा था, नूरपुर की वीडियो एक स्पॉन्सर्ड थी, तो पता चल गया था कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ऊपर वो स्पॉन्सर्ड लिखा आ गया था। मैं सिर्फ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर जरूर शेयर करना चाहूंगा कि वीडियोज इतनी वायरल कैसे होती हैं, या वीडियोज इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे करती हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। जमान पाक के दिन थे और मेरे घर से जमान पाक की ड्राइव को 15 मिनट की एक सीधी रोड आती थी, सो लिहाजा मैं जमान पाक किसी भी टाइम पे पहुंच जाता था। कोई भी बड़ा हैपनिंग होती थी, मैं 10-15 मिनट में वहां पे पहुंच जाता था। जमान पाक कवर करते करते मेरे चैनल के सब्सक्राइबर एट दैट टाइम थे कोई 1.25 लाख, 1,30,000, 40,000, और मेरे व्यूज उस टाइम के ऊपर, वीडियोस के ऊपर आप एवरेज देख लीजिए निकाल कर, पुरानी वीडियोस 3 लाख, 4 लाख, इवन 5.5 लाख तक व्यूज आए हुए हैं उन दिनों के अंदर। मेरे सब्सक्राइबर 1,00,000-1.25 लाख थे, 1,30,000-40,000 होंगे, मुझे याद नहीं, कुछ रोज तब बढ़ रहे थे, 1,000, 2,000, 4,000 रोज पढ़ते थे। उसके बाद तो खैर बढ़ना भी रुक गए में। तो वहां पे 1,00,000-1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल के व्यूज 4-4, 5-5 लाख आते थे, 3-3, 2-2 लाख तो एवरेज आते थे ना। और बहुत बड़ी कोई हैपनिंग हो जाती थी तो बीच में 4-4 लाख व्यूज भी एट दैट टाइम आए, 5-5 लाख व्यूज भी आए हुए मेरे इसी चैनल के ऊपर, जहां से मैं भी आपसे मुखातिब हूं, आए हुए। सो
इसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा कंपटीशन है कि मंसूर अली खान के पीछे पैसा लग रहा है। क्यों कोई पैसा पीछे लगाएगा भी मंसूर अली खान के? हाँ, पैसा लगाना होता है जहां पर वहां दिन दिहाड़े पकड़े जाते हैं लोग, नैरेटिव और टो कर रहे होते हैं, बात ही और कर रहे होते हैं, जहां से पता चल जाता है कि भाई ये पेड कंटेंट है, या पीछे डॉलर बोल रहे हैं, या पीछे पैसा बोल रहा है, या पीछे तनख्वाह बोल रही है, या पीछे कोई स्ट्रिंग्स पुल हुई है। इसमें एक और जुनैरा अजहर साहिबा है, हमारी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक एक न्यूज़ में भी काम कर रही हैं। जुनैरा साहिबा का चैनल भी कोई 5,000, 7,000, 10,000 वीडियोस पे परफॉर्म कर रहा था एवरेज, जो वो काम कर रही थी जंग के दिनों के अंदर। शी डिड रियली रियली गुड कंटेंट, और ये इंटरनेशनल अफेयर्स में उनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। आई थिंक शी इज़ PhD इन दैट, आई एम नॉट श्योर दो, लेकिन आई थिंक शी इज़ PhD। जुनैरा अजहर साहिबा का चैनल जाकर देखिए, यूं उठा है वो आसमान पे गए। इन जंग के दिनों के अंदर हुआ क्या कि जो चैनल राइटली रिपोर्ट राइट टाइम के ऊपर स्टार्ट करना, जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया, लोगों का फोकस वहां पे हो गया, और फोकस पाकिस्तानी व्यूअर्स का नहीं हुआ था, ज्यादा फोकस हिंदुस्तानी और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के व्यूअर्स का हुआ था। मैंने वो व्यूअरशिप कैप्चर नहीं कर सका, सिंस मैं जंग के दिनों में सिर्फ ट्रेवल ही कर रहा था, लाहौर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लाहौर, मैं उसी ट्रेवल के चक्कर में पड़ा रहा, मैं बहुत ज्यादा काम कर ही नहीं सका एट दैट टाइम। सो मैं वो आई बॉल्स कैच नहीं कर सका डिजिटल के ऊपर। डिजिटल मीडिया की, यूट्यूब की एक साइंस है। वो साइंस ये है कि अगर आप राइट टाइम के ऊपर आई बॉल्स कैच कर जाते हो, आप ऑडियंस को अपनी तरफ ले आते हो, तो फिर वो ऑडियंस जब तक वो इवेंट रहेगा वो चलती रहेगी। लेट से मैं आपको मिसाल देता हूं कि कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां का जो रिपोर्टर, आप जिसको एक दफा सुन लेते हो, आपको लगता है कि द मैन इज रिपोर्टिंग राइट, ठीक तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, आप फिर उसी चैनल के ऊपर वापस जाना स्टार्ट कर देते हो। जस्ट लाइक दैट, दैट्स मेरी थ्योरी ये है व्हेन इट कम्स टू मंसूर अली खान साहब। सो मंसूर अली खान साहब ने बहुत टाइमली वो लाइव बैठना स्टार्ट हो गया है, वो 2-2 घंटे बाद, घंटे बाद वीडियोस करना स्टार्ट हो गया। फिर उनके कमेंट्स में अभी जाके देखे उन पुरानी वीडियोस के ऊपर, सिंस ये हैपनिंग स्टोरी हुई है, आजकल लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो आप जरा उनके चैनल के ऊपर जाकर कमेंट्स देखिए, कश्मीरी, हिंदी, डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट एरियाज के लोग जो हैं वो उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स की एवरेज व्यूज के साथ निकाल कर लाइए, तो फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब किस हद तक जेन्युइन व्यूज हैं, किस हद तक फेक व्यूज हैं। और फिर जो मैंने थोड़ा बहुत अभी रिसर्च किया है, मैं इसके ऊपर कोई यूट्यूब का एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपना चैनल उठाकर मिलियंस एंड बिलियंस व्यूज और लेके जाऊँ उसके ऊपर। आई जस्ट डू व्हाट आई डू। मैं सिर्फ आप वीडियो करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ऊपर एक थंबनेल लगता है, पब्लिश हो जाती है, आप लोगों तक जहाँ तक पहुँच सकती है पहुँच जाती है। पता नहीं हुकूमत ने वो फाइबर वॉल मेरे ऊपर भी लगाया हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है, लेकिन अब तो बड़े गर्व किया हुआ है हुकूमत ने मेरे चैनल का। तो सो आपको चैनल के ऊपर, वीडियो के ऊपर लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, इनकी एक तनासुब बनता है, एक रेशियो बनता है। वो रेशियो आप और मैं बना सकते हैं। मुझे आइडिया होता है कि अगर 100 लाइक्स हैं तो 1,000 व्यूज हैं, 1000 लाइक्स हैं तो 10,000 व्यूज हैं, और इसी तरह ये ऑलमोस्ट यही रेशियो किसी भी चैनल की बन रही होती है इस तरह की। तो आप भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इसमें वो पेड कंटेंट वाला या स्पॉन्सर्ड वाला आता है तो ऊपर यूट्यूब लिख देता है साइड पे कि स्पॉन्सर्ड वीडियो, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा आता होता है, लिखा आया आता है साइड पे। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जस्ट बिकॉज के एक बंदे की व्यूअरशिप बहुत अच्छी रही, आई थिंक उन्होंने जंग के दिनों में 75 मिलियन के करीब व्यूज हैं जो उन्होंने लिए हैं। और ये वो ध्रुव राठी हैं, उनके हर वीडियो के, जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके हर वीडियो के ऊपर 25, 30, 40 मिलियन तक व्यूज आए हुए। बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके, ये एंटरटेनमेंट के हमारे क्रिएटर हैं, और ये जो पर्सनल लाइफ व्लॉग्स करते हैं ऑल, वो 3-3, 4-4 मिलियन के ऊपर उनके व्यूज आए हुए। सो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह आउट ऑफ द वे या इस तरह की चीज थी कि जिसके ऊपर आप सीधा ये अटैक कर दें कि जनाब ये तो व्यूज ही जाली है। हाँ, मुझ जैसे लोग, जो हम बहुत छोटे यूट्यूबर एज कम्पेयर टू मंसूर अली खान, इमरान रियाज खान साहब, मुईद पीरजादा साहब, या बाकी और लोगों से जो कंपेयर, हम बहुत छोटे हैं, शायद हम लोग को ये प्रोपेगेंडा करने की जरूरत जरूर होती है कि देखें जी ये फेक व्यूज हैं, इतने ज्यादा लेके हैं। ये लक की बात भी होती है। डिजिटल मीडिया मेहनत मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। इमरान रियाज खान साहब को देखिए, 2 व्लॉग डेली के हर हाल में आने ही आने। जस्ट लाइक दैट मंसूर अली खान साहब के 2 व्लॉग डेली के आने ही आने। सो यूट्यूब के ऊपर अगर आप कंसिस्टेंट भी हैं और अगर आपका कंटेंट इस काबिल है कि पीपल वांट टू हियर यू, पीपल वांट टू लिसन टू यू, तो वो दे कम बैक टू योर चैनल। दैट्स माय असेसमेंट। इसमें कोई गलत हो सकती है चीज़। अगर कोई आईटी का बंदा, कोई टेक्निकली बहुत साउंड किसी तरह से साबित कर दे कि मंसूर अली खान साहब या किसी और भी यूट्यूबर के व्यूज़ जो है वो स्पॉन्सर्ड है या पेड है, तो दैट विल बी फन टू नो। बट एज फार एज आई नो, बिकॉज 2-3 साल तो मुझे भी यूट्यूब करते हुए, 2-2.5 साल तो मुझे भी, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया बल्कि अब तो 2.5-3 साल हो रहे हैं मुझे भी यूट्यूब करते हुए। स्पॉन्सर्ड व्यूज़ वाला कंटेंट जो है ना, मैंने नहीं देखा कभी इस तरह बगैर लिखे हुए स्पॉन्सर्ड। या तो अगर आप पैसे लगे हों वीडियो के ऊपर, स्पॉन्सर्ड हो, तो फिर ऊपर लिखा आता है स्पॉन्सर्ड। इसके अलावा पैसे लगा कर व्यूज़ लेना मुझे समझ नहीं आता।
एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक दरखास्त फिर से जाते जाते, और अब ये दरखास्त मैं डेली क्या करूँगा, बिकॉज आई थिंक नाउ वी नीड टू ग्रो दिस चैनल, इसकी रीच बढ़ानी है हमें। कमेंट कीजिएगा प्लीज़, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।